जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका राज ट्यूटोरियल चैनल पर। आज हम लोग विश्व इतिहास के 10वां टॉपिक चीनी क्रांति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए चीनी क्रांति के बारे में अध्ययन करते हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ना है दोस्तों? चीनी क्रांति, यानी कि चीन के बारे में, चीन की में जो हुआ, चाइना में जो क्रांति हुआ उसके बारे में पढ़ना है। मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ, यानी कि चीन में एक मंचू वंश था, उसका राजवंश का पतन कब हो गया? तो 1911 ईस्वी में हो गया। यानी मंचू राजवंश का पतन 1911 ईस्वी में हुआ। 1911 ईस्वी में हुई चीनी क्रांति का नायक सन्यास सेन था। और 1911 ईस्वी में जो चीनी क्रांति हुआ उसका नायक कौन थे? तो सन्यास सेन थे, ठीक ना, डॉक्टर सन्यास सेन। ठीक, 1905 ईस्वी में सन्यास सेन ने तुंग मिंग दल की स्थापना की, और जिसका उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। 1905 ईस्वी में सन्यास सेन ने क्या किया कि तुंग मिंग दल की स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था कि चीन में जो मंचू राजवंश था उसको क्या करना था? समाप्त करना था। याद रखिएगा दोस्तों, पूछ देगा कि सन्यास सेन द्वारा किस दल की स्थापना की गई थी? तो तुंग मिंग दल की। क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन्यास सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। और क्रांतिकारियों ने 29 दिसंबर 1911 ईस्वी में सन्यास सेन को अपनी सरकार का अध्यक्ष चुना। नेक्स्ट है कि कोबिनेड लीग सोसाइटी का संस्थापक सन्यास सेन था। यानी कोबिनेड लीग की जो सोसाइटी थी उसके संस्थापक कौन थे? तो डॉक्टर सन्यास सेन थे, ठीक ना। कोबिनेड लीग सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सन्यास सेन थे, ठीक ना। 1911 ईस्वी क्रांति के बाद चीन में गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। और 1911 ईस्वी के बाद जो है, क्रांति के बाद जो है, चीन में क्या हुआ? गणतंत्र शासन पद्धति की स्थापना हुई। युवान सी इकाई के समर्थन में सन्यास सेन ने अपना नेतृत्व वापस ले लिया। युवान सी इकाई के नेतृत्व में सन्यास सेन ने अपना क्या कर दिया? नेतृत्व वापस ले लिया। 1912 ईस्वी में सन्यास सेन ने कोमोमितांग, ठीक ना, पार्टी की स्थापना की, और इस पार्टी का पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदीन को आमंत्रित किया। 1912 ईस्वी में सन्यास सेन ने कुओमिंतांग पार्टी की स्थापना की, और इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदीन को आमंत्रित किया। याद रखिएगा दोस्तों, सेन कहीं कहीं डॉक्टर सेन भी मिलता है, इसलिए हम शुरू से ही डॉक्टर सेन बोल रहे हैं, डॉक्टर सन्यास सेन, ठीक ना। तो उससे आपको ये नहीं होना है कि सन्यास सेन लिखा हुआ है तो डॉक्टर बोल रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे जिसमें इनके पूरा नाम जो है डॉक्टर सन्यास सेन ही है, ठीक। तो 1912 ईस्वी में सन्यास सेन ने कोमोमिंतांग पार्टी की स्थापना की। कौन सा पार्टी का? कोमोमिंतांग पार्टी की स्थापना की। इस पार्टी के पुनर्गठन के लिए सेन ने माइकेल बोरोदीन को इनविटेशन किया, ठीक ना। किसको बुलाया? माइकेल बोरोदीन को, ठीक ना, आमंत्रित किया। डॉक्टर सन्यास सेन, देखिए यहाँ गया ना, डॉक्टर सन्यास सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन्यास सेन ने अपनी सेना के संगठन के लिए किसको चुना? तो जनरल गैलेन को चुना। डॉक्टर सन्यास सेन के 3 सिद्धांत थे: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय, ठीक ना। डॉक्टर सन्यास सेन जो थे वो 3 थ्योरी पर काम करते थे, ठीक ना। पहला था उनका राष्ट्रवाद, दूसरा था लोकतंत्रवाद, और तीसरा था सामाजिक न्याय। यानी 3 उनका सिद्धांत था: राष्ट्रवाद, लोकतंत्रवाद और सामाजिक न्याय। डॉक्टर सन्यास सेन को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे हम लोग का भारत का राष्ट्रपिता जो है महात्मा गांधी को कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार चीन में जो है, चीन का राष्ट्रपिता किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर सन्यास सेन को कहा जाता है। एक था तांग वंश। तांग वंश क्या था? आइए उसके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। तांग वंश जो था, चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक, यानी 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी तक सत्ता में रहा। इसकी राजधानी सियांग दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी, ठीक ना। और तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रसारित होता था। बहुत ही अच्छा राजवंश था, ठीक ना। इसमें कंपटीशन के द्वारा ही मतलब राजशाही व्यवस्था होती थी। तो तांग राजवंश जो क्या था, तो चीन में एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग कितने वर्षों तक चला? तो 300 वर्षों तक, यानी 7वीं शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी तक चला, ठीक ना। और इसकी राजधानी कहाँ थी? तो सियान थी। दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। इसकी जो राजधानी थी सियान, वो दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक थी। तांग साम्राज्य जो है परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रसारित होता था। और पहले ही बताएं कि इसमें जो है एग्जाम के द्वारा जो है नौकरशाही व्यवस्था चलता था। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु 1925 ईस्वी में हो गई। और डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु कब हो गई? तो 1925 ईस्वी में हो गई। डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु के बाद च्वांग काई शेक ने 1926 ईस्वी में
कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व संभाला। जैसे ही डॉक्टर सन्यास सेन की मृत्यु हो गई तो उसके बाद जो है 1926 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी का नेतृत्व जो है च्वांग काई शेक ने संभाला। 1927 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी लोग अलग हुए, ठीक ना। अब हुआ क्या कि 1927 में क्या हो गया कि कुओमिंतांग पार्टी से साम्यवादी जो लोग थे वो अलग हो गए। चीन में गृह युद्ध 1928 में शुरू हो गया। और जैसे ही अलग हुए तो पार्टी अब दो भाग में बट गया, तो चीन में क्या हो गया कि 1928 ईस्वी में गृह युद्ध शुरू हो गया। 1925 को हुआन के विशाल किसान आंदोलन का नेतृत्व मोआत्सो तुंग ने किया था। यानी 1925 का जो हुआन के विशाल किसान आंदोलन था उसका नेतृत्व किसने किया था, तो माओ से तुंग ने किया था। माओ से तुंग का जन्म 1893 ईस्वी को हुआन में हुआ था, ठीक ना। तो हुआन में हुआ था, इसलिए हुआन का विशाल किसान आंदोलन का जो है नेतृत्व किसने किया था तो यही माओ त्सोंग तुंग ने किया था, ठीक ना। च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता नॉनकिंग में संभाली, ठीक ना। च्वांग काई शेक ने केंद्रीय सरकार की सत्ता कहाँ संभाली, तो नॉनकिंग में संभाली। च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना फॉर्मोसा में की। च्वांग काई शेक ने अपनी सरकार की स्थापना कब की, तो फॉर्मोसा में की। साम्यवादियों के दमन के लिए च्वांग काई शेक ने ब्लू शर्ट आतंकवादी दल का गठन किया, ठीक ना। साम्यवादियों को दमन के लिए च्वांग काई शेक ने क्या किया, तो ब्लू शर्ट आतंकवादियों दल का गठन किया। यानी पूछ देगा कोई कि ब्लू शर्ट आतंकवादियों दल का गठन किसने किया था, तो च्वांग काई शेक ने किया था। मोसेंग तुंग के नेतृत्व में 1 अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। मोसे तुंग के नेतृत्व में अक्टूबर 1949 ईस्वी में जनवादी गणराज्य की स्थापना चीन में की गई। चीन साम्यवादी गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष मोसू तुंग था। चीन साम्यवादी गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो मोसे तुंग था। यानी चीन साम्यवादी गणराज्य का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो मोसे तुंग था। चीनी जनवादी गणराज्य का प्रथम प्रधानमंत्री चाउ उन इलाई था। थोड़ा चीनी नाम है, ये सब थोड़ा चाई माई कुछ रहेगा तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ठीक ना। चीनी जनवादी साम्राज्य का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, तो चाउ एन लाई था। चीन के जनवादी गणराज्य की राजधानी हुआन था, ठीक ना। यानी चीन के जो जनवादी गणराज्य की राजधानी थी वो क्या था, हुआन था। खुले द्वार की नीति चीन में अपनाई गई थी। यानी खुले द्वार की नीति किसने अपनाया, तो चीन में अपनाया। यानी कोई भी आकर उसमें व्यापार कर सकता था, उसमें खुले द्वार की नीति थी। चीन के द्वार खोलने का श्रेय ब्रिटेन को दिया जाता है। और चीन के द्वार खोलने का श्रेय किसको दिया जाता है, तो वही ब्रिटेन को दिया जाता है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक जॉन हे था। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था, तो जॉन हे था, जॉन हे। चीन एशिया का मरीज के नाम से जाना गया। चीन को एशिया का मरीज कहा जाता था। जैसे यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था, ठीक उसी प्रकार एशिया का मरीज जो है चीन को कहा जाता था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई। दोस्तों नेक्स्ट डे हम लोग तुर्की के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक ना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो सके। जय हिंद दोस्तों।